हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। और थैंक यू फॉर 2000 सब्सक्राइबर। और हमारा 2000 सब्सक्राइबर हो गया है, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि 2000 हो पाएगा, तो आशा करता हूँ फ्यूचर में ही आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे और सपोर्ट करते रहना प्लीज़। एंड गाइज, आज मैं जो वीडियो लेकर हाजिर हूँ वो है द अनफॉरगेटेबल लव स्टोरी का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। एंड बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगले सीन में हमें मॉर्निंग के सीन्स दिखाए जाते हैं, मतलब दूसरा दिन की। अब दूसरा दिन हो चुका है और अभी परमैन पाको से मिलेगा और उसका एक ट्रीटमेंट करेगा। परमैन सुबह से ही लगा पड़ा हुआ है कि कब तक वो पाको से एक बार मिलेगा फिर से। और इसी वजह से ही वो सब कुछ जल्दी जल्दी करने लगा और जितने भी सारी चीज़ें थी डॉक्टर्स के वो सब कुछ अपने बैग में पैक कर लिया। वो वो एल्बम भी पैक कर लिया जो कि वो पिछले रात को अपने लिए निकाला था, ताकि पाको से याद दिलाने में उसका हेल्प हो सके। इसी तरह पर मैं अपने मम्मी के पास गया और जाके बोला कि मुझे एक पेशेंट मिला है इधर पर और बहुत ही ट्रिपिकल कंडीशन है, तो मुझे जाना पड़ेगा। उसका मॉम बोला अच्छा ठीक है जाओ। और इसी तरह ही परमैन धीरे धीरे अपने बैग और जितने भी सारी इक्विपमेंट थी लेकर धीरे धीरे अपने घर के बाहर आ जाते हैं। देन वो एक टैक्सी को बुलाते हैं। टैक्सी को बुलाते हुए पायान से, जहाँ से वो मिलने के लिए बुलाया था पायान को, वहाँ पर वो जाते हैं। जाने के बाद देखा कि पायान पहले से ही है। पायान की कार में परमैन एंटर करते हैं। पायान ड्राइविंग करना शुरू भी कर देते हैं और वो निकल पड़ते हैं मित्सुमिरे यानी पाको की घर की तरफ। धीरे धीरे पायान अपने कार को भगा रहा था। परमैन पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था। परमैन बस एक ही बात अपनी मन ही मन सोच रहा है कि काश फर्स्ट बार में ही पाको को याददाश्त आ जाए और काश एक बार परमैन उसको सॉरी बोल सके और सब कुछ सॉल्व हो जाए। पायान अचानक बोला अच्छा परमैन तुम क्या सोच रहे हो? परमैन बोला बस ऐसे ही सोच रहा हूँ कि काश उसका याददाश्त वापस आ जाए। पायान एक गहरी सांस लेकर बोलते काश हो पाता ऐसा कुछ, लेकिन मुझे नहीं लगता। पर मैं लाभ ऐसा एक चीज़ है जिसमें तुम्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन मेरा होप तुम्हारे ऊपर सब है, तुम कर पाओगे, मुझे ये विश्वास है। परमैन बोला ठीक है, देखते कि क्या होते है। और इसी तरह ही देखते देखते धीरे धीरे पायान की जो कार है वो जाके रुक जाते हैं मित्सुमिरे की घर के सामने, यानी पाको की घर के सामने। धीरे धीरे परमैन कार से उतरते हैं। पायान बोला हाँ आ जाओ अब। परमैन देखा कि घर अभी भी वैसा ही है जैसा पहले जैसा ही था, कुछ चेंज नहीं हुआ। सिक्योरिटी गार्ड को बोलने के बाद वो दोनों एंटर करते हैं मित्सुमिरे की घर पर। घर में एंटर करने के बाद सबसे पहले मित्सुमिरे की मॉम आते हैं। आती हुई वो बोलती है कि डॉक्टर प्लीज़ एक बार अच्छी से चेकअप कर देना, और पता नहीं कब मेरी बेटी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप प्लीज़ कोशिश करना। परमैन बोलते हैं हाँ मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा, आप टेंशन मत कीजिए। देन पायान परमैन को लेकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चले जाते हैं जहाँ मित्सुमिरे रहती है। धीरे धीरे परमैन मित्सुमिरे की घर की तरफ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उसका घर की डोर यानी दरवाज़ा लॉक था, वो नॉक नहीं किया। सबसे पहले पायान जाते हैं और पीछे था परमैन, क्योंकि मित्सुमिरे पायान को पहचानती है। पायान घर में एंटर करने के बाद मित्सुमिरे देखती है। मित्सुमिरे देखने के बाद बोलती है अरे पायान तुम आ गई? पायान बोलते हैं मैं आ गया, लेकिन आज कोई आया है, तुमसे मिलाता हूँ। देन परमैन धीरे धीरे घर की तरफ पहुँचते हैं, यानी दरवाजे को वो क्रॉस करते हैं। क्रॉस करते हुए वो फर्स्ट टाइम इस बार मित्सुमिरे की कमरे में एंटर करते हैं। मित्सुमिरे को फर्स्ट बार बहुत दिन पहले परमैन देखा। देखने के बाद परमैन की दिल एकदम खुश हो जाते हैं। वो अब बहुत बड़ी हो चुकी है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी से उसकी बाल को बांधा हुआ है, कितनी अच्छी उसकी लिप्स है, कितनी अच्छी उसका
फेस है वो बहुत ही बदल चुका है। उसको देख के ऐसा नहीं लग रही थी कि उसका मेमोरी चली गई है। परमैन पहली बार में ही उसका प्यार में फिर से पड़ जाते हैं, लेकिन क्या परमैन उसका मेमोरी वापस आ जाएगा, यही हम देखेंगे। एनीवे गाइस, स्टोरी की आगे हम लोग ये देखते हैं कि मित्सुमिरे परमैन को देखने के बाद बोलती है, पायान ये कौन उसके है? बाद ये पायान तुम थोड़ा किसको सा ले आए चुप हो? रह के बोला, मित्सुमिरे ये तुम्हारी न्यू डॉक्टर है, वो तुम्हारी चेकअप करेगा, तो आज से तुम्हारा ट्रीटमेंट का हाल पूरा इस डॉक्टर के पास जाते हैं। इसका नाम मित्सुओ है, तो आज से ये तुम्हारा डॉक्टर है, तो मेरा अभी काम है, मैं जाता हूँ। और ये बोलकर पायान मित्सुमिरे की घर से बाहर चला गया और वो उस घर में नहीं रहा, रह गया परमैन और पाको, यानी मित्सुमिरे और मित्सुओ। मित्सुओ फर्स्ट मित्सुमिरे के कमरे में आके फर्स्ट टाइम मित्सुमिरे को देखकर वो बोलते हैं, पाको कैसी हो? ओ यानी मित्सुमिरे ये बात सुनने के बाद बोलती है, तुम किसको बुला रहे हो? क्या तुम मुझे बुला रहे हो? देन परमैन जल्दी जल्दी गया, वो उसका बैग को एक टेबल के ऊपर रखा और वो एल्बम को निकालते हैं। निकलने के बाद वो जितनी भी सारी फोटोज थी वो मित्सुमिरे को दिखाने लग जाती है। मित्सुमिरे ये सब फोटो देखती है, देखने के बाद बोलती है, डॉक्टर तुम ये क्यों दिखा रहे हो मुझे? ये क्या है, तुम क्यों दिखा रहे हो? देन मित्सुओ बोलते हैं, अरे पाको तुम मुझे पहचान नहीं पाया? मैं परमैन मित्सुओ हूँ, याद नहीं? हम लोग कितने बातें करते थे, हम लोग एक साथ ड्यूटी करते थे, तुम्हें पता नहीं? पायान का दोस्त हूँ मैं। लेकिन पाको का कुछ याद नहीं आती है। पाको बस एक ही बात बोलती है, मुझे कुछ याद नहीं आ रही है, मुझे पता नहीं, तुम तो डॉक्टर हो लेकिन तुम ये क्यों कर रहे हो? मुझे ट्रीटमेंट करो। और मेरी मम्मी पापा तो मुझे ही दवाई दिलाते हैं, लेकिन तुमको अचानक क्यों रख लिया पता नहीं। तब मित्सुओ एक गहरी सांस लेकर बोलती है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, और उसका एल्बम को वो फिर से बैग में रख देती है, क्योंकि उसका होप खो चुका है अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मित्सुमिरे की कुछ याद नहीं आती है। लेकिन मित्सु हार नहीं मानते, वो बोलते हैं, कोई बात नहीं मित्सुमिरे, मैं तुम्हारी याददाश्त फिर से वापस ले आऊँगा और एक ना एक दिन तुम इस एल्बम को पहचान पाओगे और ये एल्बम तुम मुझसे छीन के ले जाओगे, मैं ये गारंटी देके बोलता हूँ। मित्सुमिरे बोलती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। तब मित्सुओ बोलते हैं, पाको तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगी, बस कुछ महीना वेट कर लो। देन मित्सुमिरे थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होके जाके बोलती है, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे पाको क्यों बोल रही हो? मुझे जितनी दूर याद है मेरी मम्मी पापा मुझे मित्सुमिरे की नाम से बुलाती है, लेकिन तुम मुझे पाको क्यों बुला रहे हो? देन परमैन एक गहरी सांस लेकर बोलते हैं, तुम समझोगे नहीं, तुम रहने दो। देन मित्सुमिरे बोलती है, अच्छा ये पाको कौन है? देन परमैन बोलते हैं, हाँ था कोई एक, लेकिन मुझे अब उसका याद नहीं आते है। मित्सुमिरे बोलती है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? परमैन बोलते हैं, थी, सच में बहुत अच्छी थी वो। मित्सुमिरे बोलती है, तो वो अब कहाँ है? परमैन बोला, ओ पता नहीं कहाँ है, लेकिन वो मेरे पास ही है, बट पास होकर भी वो बहुत दूर है, मैं उसको छोड़ो तुम। देन मित्सुमिरे बोलती है, तो तुम उसको साथ मिलते क्यों नहीं? वो तुम्हें छोड़ के चली गई? देन मित्सुओ बोलती है, यानी बोलते हैं, नहीं वो मुझे छोड़ के नहीं गई, मैंने ही उसको छोड़ दिया। अब मित्सुमिरे थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होके वो बोलती है, तुम बहुत मतलबी इंसान हो, तुम उसको क्यों छोड़ दिया? हाँ तुम लड़के ऐसे ही होते हो। मित्सुओ हंसते हुए बोला, हाँ बस यही, लेकिन मेरा बस एक ही आशा है कि मैं उससे फिर से अपना लूँ और उसको एक बार फिर से सॉरी बोल लूँ, बस यही एक इच्छा है। मित्सुमिरे बोलती है, चिंता मत करो, तुम एक दिन न एक दिन फिर उससे मिल जाओगी। हाँ, और क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड पाको की फेस मुझसे मिलती जुलती है? मित्सुओ बोलती है,
एक गहरी सांस लेकर, एकदम ठीक बोला तुमने, मिलती जुलती नहीं, पूरा तुम उसका ही जैसे हो, लेकिन पता नहीं मैं कभी उससे मिल पाऊंगा कि नहीं। मिस सुमिरे आप थोड़ी सी सीरियस हो जाके मिस्सो के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, मेरे पास देखो। देन मिस्सो उसको देखती है, देखते हुए मिस सुमिरे बोलती है, मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम मेरे डॉक्टर हो और मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको फिर से मिल जाएगी। ये मेरा एक विश्वास है और मैं जो बोलता हूँ वो सब कुछ सच हो जाता है। ये मेरी मम्मी पापा मुझे बोलते थे। मिस्सू हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा ऐसा क्या, ठीक है छोड़ो। बाय द वे तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है जो तुम्हें पिछला वाला डॉक्टर ने दिया था। देन मिस सुमिरे एक ड्रॉयर से एक फाइल लेकर आती है और आके एक कागज़ देते हैं मिस्सो के हाथ पर, जो कि था एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का। मिस्सो वो प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद बोलती है, हाँ आज से ये दवाई बंद और जो मैं बोल रहा हूँ वही करना पड़ेगा तुम्हें। मिस सुमिरे बोलती है, हाँ मैं करूँगा, लेकिन स्ट्रिक्ट मत हो जाना, क्योंकि पिछला वाला डॉक्टर मुझे बहुत डांटती थी। वो डॉक्टर मुझे ठीक तरह से खाना भी खिलाते नहीं थी, वो बहुत बुरे डॉक्टर थी। मिस्सो बोलते हैं, ओह अच्छा ऐसा क्या, ठीक है मैं उस डॉक्टर को एक दिन रास्ते में पकड़ूंगी और बहुत मारूंगा। देन मिस सुमिरे बोलती है, हाँ हाँ मारना उसको, बहुत जोर जोर से मारना। परमैन हंसते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन अभी मैं जो जो बोल रहा हूँ वो तुमको करना पड़ेगा, ओके। मिस सुमिरे हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ ज़रूर, तुम डॉक्टर हो और तुम्हारी बात मुझे मानना पड़ेगा, यही तो है। देन मिस्सू बोलते हैं, तो तुम यहीं पर बैठो, अभी तो तुम्हारा खाने का टाइम हो गया, मैं तुम्हारी मम्मी से मांग के खाना ले रहा हूँ, तुम यहीं पर बैठ के रहना और तब मैं तुमको खाना खिलाऊंगी, ओके। देन मिस्सू मेरे बोलती है, हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं यहीं पर ही बैठी हुई हूँ और तुम आ गए हो, अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब कोई नहीं रहता था मेरी मम्मी पापा भी बिजी रहती थी काम में और मुझे हर वक्त इस घर में रह के सिर्फ ये टीवी ही देखना पड़ता था। तो अब तुम आ गए हो, अब मुझे एक न्यू फ्रेंड मिल गए हैं, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। और मिस सुमिरे अपना हाथ को आगे बढ़ा देती है। परमैन ये देखने के बाद बोलती है, अरे तुम्हारा फ्रेंड क्यों नहीं बनूंगा मैं। परमैन वो हाथ को पकड़ के हुए बोलते हैं, आज से हम दोनों फ्रेंड है, और हाँ फ्रेंड से पहले मैं डॉक्टर हूँ, मैं जो जो बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, ओके। देन मिस सुमिरे बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, तो हम आपसे डॉक्टर और दोस्त भी हैं। देन परमैन बोलते हैं, ठीक है तो तुम यहाँ पर बैठो, मैं जाके खाना ले रहा हूँ। देन परमैन धीरे धीरे गया मिस सुमिरे की मम्मी के पास जाके वो खाना ले आते हैं। ले आने के बाद वो मिस सुमिरे की बेडरूम पर जाके खाना रखते हैं। रखने के बाद परमैन बोलते हैं कि देखो खाना अभी गर्म है, तो खाना खाने से पहले तुम मुझे अपने बारे में बताओ, यानी तुम कौन हो। देन मिस सुमिरे बोलने लगती है, मेरी मम्मी पापा मुझे सुमिरे नाम से बुलाते हैं, मैं एक लड़की हूँ और मैं हर दिन घर पे रहता हूँ, पूरा दिन घर पे रहता हूँ, मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि मेरी मम्मी पापा को ये डर है कि मुझे कोई पकड़ के ले ना जाए। लेकिन मैं मम्मी पापा को हमेशा बोलती रहती हूँ कि मुझे कोई डर नहीं है, मैं एक आदमी को ऐसे ही पीट दूंगा। परमैन ये मजाक देखते हुए बोलते हैं, पाको की शरारती अभी भी गई नहीं। तो परमैन बोलते हैं, चलो अब खाना ठंडा हो गया, अब शुरू करते हैं। मिस सुमिरे बोलते हैं, हाँ हाँ चलो तुम मुझे खिला दो। परमैन बोलते हैं, हाँ हाँ चलो खिलाती हूँ। देन एक स्पून से परमैन थोड़ा सा सूप लिया और सूप लेके मिस सुमिरे को खिलाने लग जाते हैं। और जब वो खाना खिलाने जाती है तभी परमैन को लगा कि एक टाइम पे समय थम गया, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, पृथ्वी अपना घूमना बंद कर दिया, सिर्फ परमैन और मिस सुमिरे यानी पाको है। परमैन और पाको एक कहा है पता नहीं परमैन को, लेकिन चारों तरफ अंधेरा है। अचानक एक स्पॉटलाइट आके मिस सुमिरे यानी पाको और परमैन के ऊपर पड़ते हैं। परमैन पाको को खाना खिला ही रहे थे और परमैन यानी मिस जा रहा था, मिस सुमिरे को देखता ही रहा और देखता ही रहा। कितना सुंदर है मिस सुमिरे,
कितना क्यूट नज़र आ रही है। उसका बाल देख के ऐसा लग रहा था कि वो कोई डॉल है और अभी परमैन उसको एक बड़ी सी किस कर ले, लेकिन कुछ जो है वो रोक देते हैं और परमैन मित्सुमिरे को देखते ही जा रहा था। और तभी अचानक मित्सुमिरे एक चुटकी बजाकर बोलते, ओ हेलो, कहाँ हो तुम, खाना खिला दो। देन मित्सु अपने सपनों से बाहर आ जाते हैं और जाते हुए बोलते, हाँ हाँ खाना खिला रहा हूँ। देन स्पून से थोड़ा थोड़ा करके सूप परमैन पाको को यानी मित्सुमिरे को खाना खिलाने लग जाते हैं। और इसी तरह परमैन जो है मित्सुमिरे को खाना खिलाते रह जाते हैं और इसी तरह परमैन मित्सुमिरे की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और परमैन यही उम्मीद लेकर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं कि बहुत ही जल्दी मित्सुमिरे की याददाश्त वापस आ जाए। और हम सभी लोग यही होप करेंगे कि मित्सुमिरे की याददाश्त बहुत ही जल्दी वापस आ जाए। और इसी तरह ये पार्ट यानी पार्ट 2 ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह मित्सुमिरे की याददाश्त वापस ले आते हैं और किस तरह मित्सुमिरे यानी पाको एक बार फिर से परमैन की प्यार में पड़ते हैं। ये हम जानेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं न्यू वीडियो पे पार्ट 3 के साथ। तो गाइज ये था पार्ट 2। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और आप सभी लोगों से मैं फिर से थैंक यू कहना चाहता हूँ 2000 सब्सक्राइबर के लिए। और गाइज इसी तरह सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं न्यू वीडियो पे, फ्रेश वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।